हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया अनदर एडमिशन रिलेटेड वीडियो। और ये जो नोटिफिकेशन निकला है, ये जेके बॉपी का नोटिफिकेशन निकला है रिगार्डिंग द एडमिशंस इन द एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज ऑफ नीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2020, स्पेशली फॉर द जे.एंड.के स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट का पेपर दिया था, स्पेशली जो जे.एंड.के यूटी से बिलोंग करते हैं और वो एडमिशन एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज के लिए देख रहे हैं विद इन द जे.एंड.के स्टेट यूटी। तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन निकला है। तो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो एक लिस्ट की है, एक प्रिपेयर की है, जिसमें जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग जैसे हुई थी, ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ द नीट अंडर ग्रेजुएट 2020 रिजल्ट बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA on 16th of October 2020 and subsequent notification public notices issued by the board with regard to the verification of the documents filling up of online preferences form, जैसे ऑनलाइन प्रेफरेंसेस फॉर्म फिलअप हुए थे ऑनलाइन बॉपी की वेबसाइट पे, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था ये पेपर, ठीक है, एंड अदर एक्शंस इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स नोटिफाइड थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 54 BOPI 2020 dated 30th of November as annexure C, and on the basis of merit cum preferences with due application of reservation rules include rule number 17 of SRF 294 of 2005 as amendment from time to time. The candidates provisionally selected for undergoing MBBS BDS courses in various colleges of UT of J&K is hereby notified as per the next year to this notification, which shall be available on the official website of the BOPI. The candidates shall report. अब इन्होंने कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया कि आपको जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है इस लिस्ट में जो दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है 7 दिसंबर से, जो कल से स्टार्ट हो चुका है, और 14 दिसंबर तक 3 बजे तक आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आता है, मार्क्स कार्ड, 12th का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कुछ है, वैलिड इनकम प्रूफ इन रिस्पेक्ट ऑफ पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी अगर आप उसके लिए क्लेम कर रहे हैं, एंड ये द सर्टिफिकेट डिमांडिंग बाय द कॉलेज अथॉरिटी। अगर कॉलेज अथॉरिटी और कोई सर्टिफिकेट डिमांड करता है तो वो भी आपको सबमिट कराना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स अलॉटेड गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस इन अकॉर्डेंस विद देयर ऑनलाइन प्रेफरेंसेस इन ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल हैव टू जॉइन अगेंस्ट देयर सीट्स। तो जो सीट्स आपको मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो, जाए गवर्नमेंट हुआ हो या प्राइवेट अलॉट हुआ हो, आपको तो रिपोर्ट करना है 14 दिसंबर से पहले। एंड इन केस एनी कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं करवाता, फेल टू जॉइन अगेंस्ट हिज और हर अलॉटेड सीट, नहीं कर पाता उस सीट के थ्रू, वहाँ पे ज्वाइन नहीं करता कॉलेज में, कंसर्निंग कॉलेज में, शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वहाँ पे जाके इन्फॉर्म करना है, एडमिशन लेनी है, तभी आपको सेकंड राउंड जो फिजिकल अपग्रेडेशन होगा, वो शायद सेकंड राउंड फिजिकल काउंसलिंग रहेगी, फिजिकल अपग्रेडेशन रहेगा, अलॉटमेंट काउंसलिंग अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में तभी बैठने दिया जाएगा जब आप कंसर्निंग कॉलेज में जाके रिपोर्ट करोगे अपग्रेडेशन के लिए सेकंड राउंड में। द कैंडिडेट्स हु फिगर इन द PML shall not but have not participated in the first round on the online counseling shall be eligible to participate in the physical round of counseling after the deposition of rupees 1500 counseling fee through POS machine at BOPI office Srinagar and Jammu, ठीक है। तो कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट ए सीट ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग शेल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आ रहा है किसी कॉलेज के अगेंस्ट में, तो आपको तभी आप एलिजिबल हो सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग के लिए। इट शैल बी सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज कंसर्न टू इंश्योर प्रॉपर चेक एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको डॉक्यूमेंट सारे उनको चेक करवाने हैं और वही ये डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे बिफोर द कैंडिडेट इज अलाउड फॉर एडमिशन, एंड इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन द डॉक्यूमेंट्स द सेम शैल बी रिपोर्टेड टू द बोर्ड। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कम पड़ता है तो कॉलेज को ही वो बोर्ड को रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर द फर्दर एक्शन। एज ऑल्सो मैंडेटेड बाय द MCA रेगुलेशन द कॉलेज शैल कीप एडमिशन counters open even on holidays and off days and designated nodal officer to facilitate the
कैंडिडेट्स इन द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। तो कंसर्निंग कॉलेज को अगर कोई छुट्टी भी आती है इन बिटवीन और कोई हॉलीडे भी आता है तभी उनको एडमिशन ये के लिए कोई नोडल ऑफिसर अपना डिप्यूट करना पड़ेगा। हाउएवर द कैंडिडेट शुड इन देयर ओन इंटरेस्ट अवॉइड वेटिंग फॉर द लास्ट डे। तो इसलिए आपको लास्ट दिन से पहले लास्ट दिन का वेट नहीं करना है, आपको उससे पहले ही जाके ही वहाँ पे एडमिशन लेनी है। ऐसा डिले हैज़ द पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग हार्डशिप्स टू द कैंडिडेट ओनली। तो आपके लिए आगे चल के मुश्किल हो सकती है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ अनफिल्ड सीट्स इफ़ एनी ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग दोज अनफिल्ड सीट्स अंडर हिंदू मिनॉरिटी कोटा इन एसकॉम्स एंड NRI कोटा इन एसकॉम्स एंड IDS शैल बी फिल्ड अप इन द सेकेंड राउंड। तो ये सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में एसकॉम्स का और NRI कोटा फिलअप होगा सेकेंड राउंड में, ठीक है। तो कैंडिडेट शैल बी सबमिट द शॉर्टफॉल को कंसर्निंग कॉलेज को अपना शॉर्टफॉल फी सबमिट करना है 14 दिसंबर 5 बजे से पहले टू द बोर्ड, ठीक है। इसमें लिखा है एज ऑलरेडी नोटिफाइड एट द MBS PTS सीट रिजर्व फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ JNK कैंडिडेट्स ऑफ UT ऑफ लद्दाख एंड द कैंडिडेट्स बिलोंग टू PWD कैटेगरी शैल बी फिल्ड अप डूइंग द सेकेंड राउंड। तो जो आपकी लद्दाख UT की जो सीट्स हैं MBBS कोर्स के लिए और PWD कैटेगरी के लिए वो सेकेंड राउंड में फिलअप होगी। तो ये कल का नोटिफिकेशन था, मैं आज अपलोड कर रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो। थोड़ा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी हो गया था कल ये अपलोड करना, इसलिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी फॉर द डिले। सो ये रहा मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें रोल नंबर दिए है, जेंडर दिए है, स्कोर दिया है, रैंक दिया है, डिसिप्लिन दिया है और इंस्टीट्यूट दिए जो अलॉट हुआ है और कैटेगरी भी बताई गई है, ठीक है। GMC जम्मू, ठीक है। वैसे ही आप इस लिस्ट को आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है 44 पेजेस के। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इसमें देख लेता हूँ मैं कि इस लिस्ट में इन्होंने कितनों को कॉलेज अलॉट किया है विच इंक्लूड्स MBBS एंड फॉर BDS कोर्सेज और इसमें कैटेगरीज़ भी हैं, ठीक है। तो 1214 देखिए, अब 1204 लास्ट में जो सीरियल नंबर आ रहा है वो है 1214, ठीक है। तो ये इसमें वो जो लास्ट रैंक को मिली है वो BDS की मिली है जिसका रैंक 3061 था, स्कोर जिसका 336 है और इसकी कैटेगरी थी STGP। तो लास्ट कैंडिडेट ये है। 1214 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने ये नोटिफिकेशन आपको क्लियरली और काफ़ी आसान तरीके से समझा दी है। जिन भी स्टूडेंट्स का इस मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको अपने कंसर्निंग कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और रिपोर्ट करना है और एडमिशन लेनी है अगर और तभी वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट, फॉर द एडमिशन प्रोसेस, फॉर द एजुकेशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड फॉर द जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो काइंडली सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।